हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म यूपीएसआई डिकोड। तो जैसे आप जानते हैं, जो हम एक प्रोसेस में हैं और वो प्रोसेस है हमारा 90 डेज सिलेबस कंप्लीट चैलेंज ऑफ यूपीएसआई 2025, राइट। तो आज है हमारा डे 12, जो कि हमारा 90 डेज का चैलेंज है, जिसमें हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। देन नोट्स प्रिपेयर करेंगे विद पीवाईक्यू क्वेश्चन को एनालाइज करके। और अगर आपने ऐसा 100% कर लिया ना सारे सब्जेक्ट्स में, तो मैं जनरली कह रहा हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। और ये हमारा 350 आउट ऑफ 400 चैलेंज है। डेफिनेटली इसको हम अचीव करेंगे। अच्छे से पढ़ना है, करेक्टली पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम जो हमारे डे का टारगेट है वो तो डिस्कस करेंगे ही। साथ में आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मोटर व्हीकल एक्ट के पीवाईक्यू बेस्ड कुछ नोट्स, शॉर्ट नोट्स, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना हमारा। आपको डायरेक्टली भी सर्च करेंगे @UPSI डिकोड, तो भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। और अगर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे भी लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रिसोर्सेज में दिक्कत आ रही है कि आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो हमने पीडीएफ शेयर किए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ और भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल में जब कनेक्ट होंगे तो वहाँ पे भी आपको चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना होगा तो। जैसे आप जानते हैं यूपीएसआई 2025 को हम टारगेट कर रहे हैं इसमें। और आई होप जो आपके कल के टारगेट हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आपके कुछ बैकलॉग हैं तो वो भी आज कंप्लीट कर लेना। और जो हमारा आज के टारगेट हैं डे 12 के, वो भी कंप्लीट करने हैं आप। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट में हुए हैं। कब कब हुए हैं ये भी हमने नोट्स में मेंशन किया है, ठीक है। ये पीवाईक्यू बेस्ड है, जो कि पीवाईक्यू पूछे गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सेक्शन 8 पूछा गया है, सेक्शन 7 पूछा गया है ना, 5 पूछा गया है, 4A पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद 2A पूछा गया है, 2B पूछा गया है। कब से कब तक लागू हुआ है ना मोटर व्हीकल जो आया था, ये बना तो ये था 1988 में, लेकिन जो अधिनियम जो इन्फोर्स हुआ था ना, एक्ट हुआ था, मतलब कि लागू जो हुआ था वो 1 जुलाई 1989 से हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा। ये पूछ सकता है कि कब ये लागू हुआ और कब ये बना। तो बनने वाली डेट और लागू होने वाली डेट दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए हमारे, है ना, और अपकमिंग एग्जाम के लिए हमारे। तो इस तरह से पढ़ना है पीवाईक्यू बेस्ड, ताकि हमारी चीज़ें टू द पेपर रहें, ठीक है, और जल्दी कवर हो और अच्छे से कवर हो। जैसे सेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन कहता है कि भाई शो टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ठीक है। 1988 मोटर व्हीकल अधिनियम 1988, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। और ये कहाँ पे पूरे इंडिया में लागू होता है, इट एक्सटेंड टू द होल इंडिया, शेल कम इन टू द फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट। यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जाएगा, ठीक है। ये पहले जो हमारा सेक्शन धारा है उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा ये, ठीक है। जैसे धारा 2A बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है 17 में भी पूछी गई थी ये। और फिर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये दो दो शिफ्ट में पूछी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसको 2015 में ऐड किया था। तो यह प्रावधान अधिनियम में 2015 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब से कब क्या हुआ ना, जो चेंजेस हुए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे 2019 में बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, है ना, जो चार्जेस थे वो बढ़ा दिए गए थे। तो 2021 में इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए ना, वो पूछे गए थे अमेंडमेंट से, जो 2019 का हुआ था, क्योंकि वो 2021 में एग्जाम हुआ था। और 2019 में अमेंडमेंट से तो 1 से 1.5 साल पुराना था ये। कह सकते हैं कि थोड़ा क्वाइट करंट अफेयर कह सकते हैं, कि 1 से 1.5 साल पुराना करंट अफेयर में कंसिडर कर सकते हैं 2 साल तक का। 2 साल के बाद तो स्टैटिक हो जाता है ना, इतना तो मानते ही हैं अपन, ठीक है। तो ये है। बाकी अगर पीवाई को देखोगे आप, इसके तो कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे ये है, द प्रोविजन ऑफ ई कार्ट एंड ई रिक्शा इज इंक्लूडिंग अंडर सेक्शन 2A द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। करेक्ट आंसर हमारा 2A हो जाएगा। ई कार्ट एंड ई रिक्शा प्रोविजन वर इंसर्टेड बाई अमेंडमेंट्स। तो ये 18 क्वेश्चन था, कब पूछा गया था, 2021 में जो एग्जाम होता है यूपीएसआई का, उसकी 20 तारीख को, मतलब 20 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था ये। और इसका आंसर डी है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर आपको टीचर बोल रहा है कि डिटेल में आएगा और वो पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है, तो उस चीज़ से बचना है। 2017 में इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे सिंबल से, ठीक है। मतलब हर शिफ्ट में एक सिंबल था, जितने भी शिफ्ट हुई थी। तो कह सकते हैं फ्री के 2.5 नंबर थे। लेकिन 2021 में क्या किया इन्होंने, मैं भी प्रिपेयर करके गया था अच्छे से, मैंने को बिल्कुल रट लिया था। मैंने कहा यार एक क्वेश्चन तो फ्री का मिल रहा है ना, देख ये सिंबल तो देखने हैं। लेकिन 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इससे। तो हो सकता है 2017 का पेपर जो ऑफलाइन हुआ था, लेकिन 2021 का जो पेपर जो ऑनलाइन हुआ था, तो इसलिए ना पूछा हो। लेकिन इस बार फिर ऑफलाइन है, तो हो सकता है ये सिंबल फिर से पूछ ले।
तो 2021 में तो नहीं पूछा, लेकिन 2017 में पूछा है, तो इस बार इनको प्रिपेयर भी कर लेना, क्योंकि हो सकता है 2025 में फिर से पूछ ले, क्योंकि ऑफलाइन पेपर हो रहा है ना इस बार, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ये बाकी मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा ही ना अपने टेलीग्राम चैनल पे @UPSI Decode पे, तो वहाँ से भी देख लो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रैफिक रूल अंडर द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस अट्रैक्ट ब्लैंक, कितने रुपये का चार्जेस लगता है? तो कितने रुपये आंसर आएगा हमारा? आंसर आएगा इसका सी, 5,000 रुपये। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हैं, आप देख सकते हैं, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे जो हमारे क्वेश्चन भी हो जाए और हमको ज़्यादा टाइम भी ना लगे चीज़ों में। ठीक है ना, तो ज़्यादा चीज़ों में वो नहीं करना है, एंगेज नहीं होना है कि भाई कोई डीप पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ लेते हैं। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेंट फ्रॉम द कंपलसरी इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क, किसी तृतीय पक्ष जोखिमों के नियमित अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्राइवेट व्हीकल को। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हैं। देखो 2019 का अमेंडमेंट यहाँ भी पूछा है। बेसिकली 2019 में काफ़ी चीज़ चेंज हुई थी ना, तो प्राइस बढ़ाए थे, मतलब जो चार्जेस थे उनके काफ़ी प्राइस बढ़ा दिया गया था, तो काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है, ये भी देख सकते हैं आप 2019 का अमेंडमेंट्स। और अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 के बेस पे, देखो 2019 का फिर से पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, ये तो खैर जनरल स्टैटिक वाला हो गया हमारा जो पहले से था, तो डायरेक्टली पूछा है, कोई डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। जो मैं पीडीएफ शेयर करूँगा उसको पढ़ लेना, वो मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। बाकी PYQ अपने ये, अगर आप देखो, अगर आप इतना ही पढ़ोगे ना, ये बस ये, तो आप हो सकता है कि लैग कर जाओ। लेकिन जब आप ये चीज़ करोगे ना साथ में, इसके साथ में ना, जब आप ये चीज़ करोगे ना एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं एनालाइज, एक्स्ट्रा एनालाइज, तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब आपको ये मॉक भी लगा रहे होंगे ना, तो मॉक में आपको बस ये चीज़ दे रहे होंगे कि ये दे दिया और आंसर दे दिया, ख़त्म। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, तो आपका मॉक लगाना किसी काम का नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उस चीज़ से। तो जहाँ पे भी मॉक लगाओ ना, जिस भी ऐप से लगाओ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को मैं डिफेम कर रहा हूँ कि यार वो गलत है, बस आप ये देखो ना यार, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रेजुएट हो, तो इतना तो आप मैच्योरिटी लेवल होगा ना कि यार मेरे लिए क्या, मेरे को चाहिए, एग्ज़ाम की नीड क्या है। अगर आपकी एग्ज़ाम की नीड ही फील नहीं हो रही है, तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ को करने का। ठीक है, आप लगाते रहो मॉक, वैसे ये नहीं, ये क्वेश्चन दे दिया, ये आंसर दे दिया, ये बता दिया इसका आंसर, बस ख़त्म, ये मॉक हो गया आपका, ये आपने एनालाइज कर लिया, हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होगा चीज़ें। अगर आप करते रहोगे तो एग्ज़ाम को फील होगा कि यार मैंने मॉक लगाई, लेकिन वो उतना प्रोडक्टिविटी नहीं आई। तो रीज़न ये है कि जहाँ मॉक भी लगाओ ना, अगर ये चीज़ नहीं मिल रही ना आपको, तो मत लगाओ मॉक यार, कोई फ़ायदा नहीं उस मॉक का। तो आई थिंक मैंने टेक्स्ट बुक पे काफ़ी लगाए थे, जब मैंने 2021 का एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने आई थिंक 60+ मॉक्स लगाए थे, और किसी वेब पर नहीं लगाए थे, मैंने टेक्स्ट बुक के लगाए थे। अब मेरे को वो काफ़ी रिलेवेंट भी लगा था, एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हैं उनके, और वहाँ पे ये चीज़ मिल जाती है एक्स्ट्रा। एक ऐप और है, आई थिंक मैं RAW, यार मैंने उसका एक ही मॉक लगाया था, उसमें भी मिस्टेक थी, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम है, और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन में मिस्टेक थी। दूसरा वो चीज़ दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, आंसर दे दिया, ए या बी जो भी है, उसके बाद कुछ नहीं दिया, बस आंसर दे के लिख दिया, ख़त्म। ये चीज़ है उनके पास। तो यार उसके बाद मैंने वो कभी लगाया नहीं, ना मैंने कभी देखा फिर, क्योंकि मैं ना तो उनसे मैं कभी पढ़ा, क्योंकि मेरा मीडियम है इंग्लिश और वो लोग पढ़ाते हैं हिंदी में, ना तो मैं कभी उनसे पढ़ा। और एक मॉक लगाया था, उसका ही मेरा एक्सपीरियंस ये था। उसके बाद तो मैंने कभी वो इंस्टॉल भी नहीं करी उनकी ऐप। बाकी टेक्स्ट बुक मेरे को लगता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे ये चीज़ मिल जाती है। ठीक है, सीधी सी बात है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अगर आपको एक ही ऑप्शन पता है, आपने ये ठीक आंसर लगा दिया, बाकी बस इन तीनों के बारे में तो जानना है ना। हो सकता है कि नेक्स्ट ऑप्शन ये आंसर हो नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपको ये भी तो कवर होना चाहिए ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही मॉक लगाएं। इतना तो आप डिफ्रेंशिएट कर ही सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है। दूसरा, आपके एग्ज़ाम की जो नीड है वो फिलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चलो यार, कोई टीचर फेवरेट नहीं है, कोई ऐप फेवरेट नहीं है, किसी की मत सुनो, किसी टीचर ने कहती है कि प्यारे बच्चों ये, प्यारे बच्चों वो, नहीं। एग्ज़ाम को देखो, PYQ देखो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन में बात खत्म। ठीक है, ये थोड़ी ना कि सारी लाइफ हम टीचर से ही पढ़ते रहेंगे, अगर फेवरेट है तो उसको देखते रहेंगे, जो वो कहेगा वो ऐसे ही करते रहेंगे। अपने अकॉर्डिंग भी तो देखो। आप SI के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका डिसीजन मेकिंग इतना तो स्ट्रॉन्ग होगा कि यार अपने लिए डिसाइड कर सको कि ये मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, राइट। तो ये चीज़ कंसिडर करना प्लीज़ आप। बाकी मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो बेकार है, वो मत लगाओ, ना किसी को प्रमोट कर रहा, ना मेरे को कोई बोल रहा कि ये प्रमोट कर दो भाई। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने वो शेयर किया आपके साथ। तो आज डे 12, हमारे जो 90 डेज चैलेंज है, और डेट आज हमारी 8 सितंबर, और ईयर हमारा 2025, राइट। तो आज के जो हमारे मूल विधि का टारगेट है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मूल विधि में हम करेंगे मोटर वाहन अधिनियम
मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसके कौन से सेक्शन करने हैं, कौन सी धारा करनी है, सारा नहीं करना है। धारा 1 करनी है, 2 करनी है, ठीक है, 1 का ए करना है क्लोज, सेकंड 2 करनी है, फिर 4 का 4 ए करना है, 5 7 करना है, 6 नहीं करना है, 6 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आया 6 से अभी तक देखा गया है, PYQ को देख लेना ऊपर से अगर देखना हो तो। बाकी 8 9 और 10 फिलहाल आप यही करेंगे, और इनके साथ में PYQs, ठीक है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है ना PYQ का, तो आप ना हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैंने वहाँ पे फ्री मतलब PDF शेयर की हुई है, ठीक है, PYQs की। बाइलिंगुअल है वो, इंग्लिश वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इंग्लिश में भी है उसमें PDF में, तो वहाँ से वो फ्री ले सकते हैं। उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी में ग्रामर में व्याकरण में जो करेंगे आप, वो करेंगे क्रिया विशेषण विद PYQ। कंप्लीट मत करना, अगर हाफ भी कर पाते हो ना इसका, हाफ आज कर लेना इसको टॉपिक को, और विद PYQ कल फिर खत्म कर लेना इसको। लिटरेचर साहित्य में करेंगे भक्तिकाल भारतीय हिंदू युग के PYQ। उसके बाद वोकेबलरी में करेंगे विलोम शब्द किसी बुक के 50। तो 100 कर चुके हम, 50 हमने कल किए थे, 50 हमने परसों किए थे, और 50 आज ही हो जाएंगे, तो हमारे 150 हो जाएंगे। किसी बुक से कर लेना। बाकी जो एक राजपाल सिंह की बुक आती है, आई थिंक अच्छी बुक है वो, जितना मैंने उसको एनालाइज किया देखा है। लूसेंट से तो अच्छी है, लूसेंट से तो बहुत अच्छी है बुक। तो मैंने इसकी फ्री PDF शेयर की है अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इसको अगर आपको बुक नहीं, क्योंकि आई थिंक इसका जो ऑफिशियल प्राइस है ना, वो आई थिंक 350 के आसपास है। तो अगर आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहे या कुछ भी इशू है, ऐसे ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, मैंने PDF शेयर की है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा संविधान पॉलिटी। तो जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो शेष भाग है विद PYQ, उसको कंप्लीट कर लेना आज। कोई बैकलॉग है पहला तो वो भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है, कोई ज़्यादा बैकलॉग मत रखना। और UPGK में यूपी के प्रमुख वन्य जीव विहार करना, पक्षी विहार और टाइगर रिजर्व, ठीक है। 2 भी हो जाएंगे, अगर टाइगर रिजर्व नहीं हो पाते हैं तो कल कर लेना, अगर 3 हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। विद PYQ देख लेना। PYQ आप UPSI में तो इतने नहीं पूछे UPGK के, लेकिन आप जैसे UP कांस्टेबल के भी देख लेना PYQ, ठीक है। और उसके साथ में RO के जरूर देख लेना, RO के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना UPGK के वहाँ से उठा लेते हैं लोग, ठीक है, तो ये देख लेना। एंड मूव करते हैं अपन, जो अपन शॉर्ट नोट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमने मूल विधि में हमारा टारगेट है वो है धारा 1 2, फर्स्ट का 1A 2 4A 5 7 8 9 और 10, ठीक है। जैसे आपको बताया ये आया कब था, बना तो ये 1988 में था, 1988 में था, लेकिन इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 1989 1989 में। तो ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछ सकता है कि बना कब था, लागू कब किया है। तो सेक्शन ए धारा 1 क्या कहता है, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, मतलब शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट कहता है। सेकंड जो पॉइंट है इसमें वो है इट एक्सटेंड टू द होल इंडिया, पूरे भारत में लागू होता है। एंड थर्ड पॉइंट जो है इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट। तो यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जाएगा। ये पहले जो सेक्शन है धारा 1 है, तीनों पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जाम के लिए, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। देन मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। जैसे मैंने बोला कि इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, अधिनियम 1 जुलाई 1989 से लागू हुआ, लेकिन जो बना था ये हो गया था 1988 1988 में, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि हमारा धारा अगली है। नेक्स्ट धारा है हमारी दो इंपॉर्टेंट है, 2 से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्या कहता है, एरिया या क्षेत्र, वह क्षेत्र जो राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से तय किया गया हो। एन एरिया एज नोटिफाइड बाई स्टेट गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट। 1 का ये क्या कहता है, एग्रीगेटर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यात्री परिवहन का आयोजन करने वाला व्यक्ति या कंपनी। ए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्रोवाइडर अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीटेड मोड पूछी गई है, और 2 तो इंपॉर्टेंट है, उसका 2A का ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 धारा 2 एक पढ़ता है आर्टिकुलेट वाहन। आर्टिकुलेट वाहन ऐसे मोटर वाहन जिसमें सेमी ट्रेलर जुड़ी हो, ए मोटर व्हीकल विद ए सेमी ट्रेलर अटैच। तो ये हमारा जो धारा 2 है उसमें बात लिखी गई है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा 4A, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया है। तो 4A क्या कहता है, विशेष लाइसेंस, स्पेशल लाइसेंस वेयर एप्लीकेबल, कुछ वाहनों ड्राइवरों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति, स्पेशल परमिट और लाइसेंस फॉर सर्टेन कैटेगरी। नेक्स्ट है हमारा धारा 5, मालिक की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर ऑफ द व्हीकल। द ओनर मस्ट इंश्योर दैट पर्सन ड्राइव द व्हीकल, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे।
तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा धारा 7, धारा 7 ग्रांट ऑफ लर्निंग लाइसेंस, ग्रांट ऑफ लर्नर्स लाइसेंस। तो प्रोसीजर एंड टेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग लर्निंग लाइसेंस। तो लाइसेंस प्राप्ति के लिए आवेदन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया जो है हमारी सेक्शन 8 में है, धारा 8 में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 ड्राइविंग लाइसेंस का अनुदान, ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की पात्रता और शर्तें, एलिजिबिलिटी और कंडीशंस, द ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस हमारी सेक्शन 9 धारा 9 में मेंशन है। ठीक है, जो धारा 10 है लास्ट आज की, वो है धारा 10 सेक्शन द फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव। द लाइसेंस स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ व्हीकल परमिटेड टू ड्राइव। लाइसेंस पर चालक के लिए वाहन के प्रकार। अब देख लेते हैं अमेंडमेंट कितने बार हुआ है। तो अमेंडमेंट जो हुआ है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, संसद द्वारा पारित और 1 सितंबर 2019 से लागू। इसकी डेट भी पूछ सकते हैं कब से लागू किया गया, तो 1 सितंबर से 2019 से। ठीक है, इसमें संशोधन किया गया था परमिट के लिए, पंजीकरण के लिए, जलकरण मतलब डिजिटलाइजेशन के लिए, सुरक्षा के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए, सुविधाएं आदि के लिए सम्मिलित किया गया था। ठीक है, दूसरा जो है हमारा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, 5th अमेंडमेंट हुआ था 2022 में, 2022 में। 2019 के संशोधन को जारी रखते हुए मुआवजा, बीमा, ट्रिब्यूनल प्रक्रिया जैसे प्रावधानों में बदलाव किए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी ध्यान रखना, पूछ सकता है कि कौन सा कब किया गया है, क्या उसमें प्रावधान थे, प्रोविजन थे। तीसरा हुआ था जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023, 13 जनवरी 2025 से प्रभावी। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसी साल का है ना, ये जनवरी का, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। सख्त दंड और वाहन परमिट से संबंधित प्रावधानों में बदलाव लाया गया। तो 2017 में भी मोटर वाहन संशोधन विधेयक पेश हुआ, लेकिन वह राज्यसभा में पास नहीं हो सका, अस्वीकृत हो गया इसलिए। तो ये लोकसभा से पास हो गया था 2017 में, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। तो फिर ये 2019 में राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा से भी पास हुआ। ठीक है, तो दोनों से पास हुआ, जब यहाँ के बना एक्ट बना। जैसे आपको पता है, पहले लोकसभा से पास होता है या राज्यसभा से हो जाए, उसके बाद फिर दोनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट जाता है, प्रेसिडेंट साइन करता है, देन वो जो एक्ट है वो हमारा क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, लॉ बन जाता है। और कल इसका हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, प्लस एक्स्ट्रा कंटेंट की PDF वहाँ पर अपलोड की जाती है। तो @UPSI Decode लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए फॉर अपकमिंग वीडियो एंड अपकमिंग अपडेट। ठीक है, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग अस। जय हिंद, जय भारत।